देवेंद्र वर्मा जी से ये बात समझना चाहता हूं मैं, अनिल गोयल जी के पास जाऊं उससे पहले, और इसलिए समझना चाहूंगा कि संविधान में प्रावधान नहीं है उप प्रधानमंत्री का, संविधान में प्रावधान नहीं है उप मुख्यमंत्री का। यह बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय देश में उप प्रधानमंत्री के पद पर एक मजबूत नेता हुआ करता था। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर मृत्यु पर्यंत देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो आपसे जानना ही चाहता हूं देवेंद्र वर्मा जी, ये उप प्रधानमंत्री के पद पर संविधान में जो व्यवस्था नहीं दी गई या उप मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं दी गई, क्या सरदार वल्लभ पटेल की शख्सियत ऐसी थी जिससे डरकर संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई और कोई इतना ताकतवर ना बने, इसलिए प्रावधान नहीं आया? क्या कुछ ऐसा हुआ? बना तो रहे पर जो प्रावधान नहीं उसके तहत बना रहे हैं। देखिए, संविधान तो हमारा 1950 नवंबर से लागू हुआ, लेकिन उसके पहले का जो मंत्रिमंडल था जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे, हमें इतिहास से ही जानकारी प्राप्त होती है कि मेजॉरिटी वाज विद दी वल्लभ भाई पटेल, लेकिन क्योंकि गांधी जी चाहते थे इसलिए जवाहरलाल नेहरू को उनकी जिद की वजह से बना दिया गया था, और इसलिए एक रास्ता निकाला। उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं थे, इसलिए एक रास्ता निकाला गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जिनको मेजॉरिटी उस समय थी, एक्चुअली उस समय तो केवल मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने ही उनको प्रधानमंत्री चुना था, और इस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो एक बना दिया जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यदि सरदार पटेल कॉन्स्टिट्यूशन के होने तक यदि जीवित, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई, शायद उस समय जीवित रहता है कि जब ये अंतिम रूप दिया जा रहा था संविधान को, तो शायद एक उप प्रधानमंत्री का प्रोविजन भी उनके लिए तो रखते ही रखते,